वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे आज की कहानी नींद नहीं आती, जिसे तहरीर किया है उर्दू के नामवर तहरीर निगार सज्जाद ज़हीर ने और आवाज है मिनाहिल सफ्दर और फरूख शेख की। एक ऐसे नौजवान की कहानी जो गरीबी, बेबसी, भटकाव और नीम ख्वाबदीदगी के शौर का शिकार है। वो अपनी मुआशी और मुआशरती हालत सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं हो पाता। रात में चारपाई पर लेटे हुए वो अपनी बीती जिंदगी के कुछ वाक़यात याद कर रहा है। गुजर गया जमाना गले लगाए हुए, खामोशी और तारीकी, मगर बिल्कुल तारीकी नहीं। फिर आंख बंद हो गई। आंख दबाकर बंद की, फिर भी रोशनी आ ही जाती है। पूरी तारीकी क्यों नहीं होती? बड़ा मेरा दोस्त बनता है। जब मुलाकात हुई, आइए अकबर भाई, आपको देखने को आंखें तरस गई हैं। कुछ ताज़ा कलाम सुनाइए, लीजिए चाय पीजिए। समझता है कि वो शेर खूब समझता है। और वो दूसरा खर दिमाग, आखिर आज तो आप नई अचकन पहने हैं, तुम्हारा क्या जाता है जो मैं अचकन पहने हूं? तुझे क्या लगता है कि बस एक तेरे पास ही नई अचकन है? और शेर समझता हूं तो दरकिनार सही से पढ़ भी नहीं सकता, बदतमीज कहीं का। मगर बड़ा भाई मेरा दोस्त बनता है। ऐसों की दोस्ती क्या, मेरी बातों से उसका दिल जरा बहल जाता है। बस यही दोस्ती है। खुदा सब कुछ करे, गरीब ना करे। दूसरों की खुशामद करते करते जुबान घिस जाती है। और वो हैं कि 4 पैसे जो जेब में हमसे ज्यादा हैं तो मिजाज ही नहीं मिलते। मैंने आखिर एक दिन कह दिया कि मैं नौकर हूं, कोई आपका गुलाम नहीं हूं। ऐसे क्या आंखें निकाल के लगाए मुझे देखने? जी में आया कि कान पकड़कर एक चांटा रसीद करूं ताकि उसका मिजाज दुरुस्त हो जाए। अब इस वक्त रात को ये आखिर कौन जा रहा है? मैं ये कहता हूं कि मैंने आखिर किसी के साथ क्या बुरा सलूक किया है? सारा जमाना हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। मेरे कपड़े मैले हैं, इनसे बदबू आती है। बदबू से ही मेरी टोपी देखकर कहने लगा, नई टोपी क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों खरीदूं नई टोपी? नई टोपी में क्या सर ख्वाब के पर लगे हैं? अब इनका भौंकना शुरू हुआ तो रात भर जारी रहेगा। मच्छर अलग सता रहे हैं, तौबा है। एक जाली का पर्दा गर्मियों में बहुत आराम देता है, मच्छरों से निजात मिलती है। निजात क्या, दिन भर की मशक्कत, चीखो पुकार, कड़ी धूप में घंटों एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते जान निकल जाती है। अम्मा कहा करती थी, अकबर धूप में मत दौड़, आप मेरे पास आकर बैठ, लौ लग जाएगी तुझे। एक मुद्दत हो गई इससे भी। अब तो ये बातें ख्वाब मालूम होती हैं। और मौलवी साहब हमेशा मेरी तारीफ करते थे, देखो नालायको, अकबर को देखो, इसे शौक है इल्म का। वो सब बातें ख्वाब मालूम होती है। मैं बस्ता तख्ती लिए दौड़ता हुआ वापस आता था। अम्मा गोद से चिमटा लेती थी। मगर क्या आराम था उस वक्त पे। मेरी शादी की जिसने सुना मुखालफत की, लेकिन अम्मा बेचारी का सबसे बड़ा अरमान मेरी शादी थी। अम्मा कहती थी, अकबर की दुल्हन ब्याह के लाऊंगी, बस मेरी ये आखिरी तमन्ना है। लोग कहते थे कि घर में खाने को नहीं है, शादी कैसे करोगी? अम्मा कहती थी कि खुदा राज़िक है। जब मेरी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई, शादी का दिन आ गया, तो वही लोग जो मुखालफत करते थे सब बारात में जाने को तैयार होकर आ गए। सारी बची बचाई पूंजी अम्मा की मेहमानदारी और शादी के लबासमात में खर्च हो गई। पुलाव, बाजा, मसनद, हंसी मजाक, खाने में कमी पड़ गई। महर का झगड़ा होना शुरू हुआ। मुअज्जल और गैर मुअज्जल की बहस, मुंह दिखाई की रस्म, मजाक, फूल, गाली गलोच, और आखिरकार शादी हो गई। अम्मा का अरमान पूरा हो गया। आखिर ये कमबख्त ठीक कान के पास आकर क्यों भिन बनाते हैं? खुदा करे क़यामत के दिन मच्छर ही ना हो। कुछ ठीक नहीं। मुझे साल भर से ज्यादा हो गए और कभी जो जरा दम लेने की फुर्सत मिली हो। अल्लाह, आखिर मुझे क्या हो गया है? या अल्लाह, मैं तेरा एक नाचीज गुनहगार बंदा तेरे सामने दस्ते दुआ हूं। तो अरहमुर राहिमीन है। कुछ भी हो, जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।
मैं करूं तो क्या करूं? आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी नींद नहीं आती, और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है फर्रुख शेख, सलमान मुनीर और टीम ने।